नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सोमवार को चौथे चरण में मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब 4 जून को परिणाम ही तय करेंगे कि जनादेश किसके पक्ष में गया है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तैयारी के साथ इस चुनाव में बीजेपी उतरी थी, उसने प्रदेश में बीजेपी के सांगठनिक ढांचे को मजबूत भी किया है और ज्यादा पेशेवर और धारदार भी दिखाया है। तो वहीं यदि बात कांग्रेस की करें तो की जाए तो विधानसभा चुनाव की पराजय के बाद ही कांग्रेस उबर नहीं पा रही और लोकसभा चुनाव में तो हर दिन पार्टी छोड़ते नेताओं की कतार देखने को मिली। बीजेपी तो दावा कर रही है कि करीब 16 लाख कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रथम चरण में लेकर चौथे चरण तक जहां बीजेपी हर चरण के लिए खास रणनीति के साथ मैदान में उतरी, तो वहीं कांग्रेस ऊर्जा विहीन और रणनीति के बिना ही लोकसभा चुनाव लड़ती नजर आई। हालांकि मुद्दे ज्यादा आक्रामक कांग्रेस के ही पास रहे, क्योंकि केंद्र में 10 सालों से बीजेपी का शासन है और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसले भी थे। तो वहीं बीजेपी के पास पीएम मोदी का नेतृत्व और राष्ट्रवाद का तड़का भी था। बावजूद वोट प्रतिशत में कमी से चुनाव में मतदाता का उत्साह नजर नहीं आया है। तो इसके कई कारण भी हो सकते हैं। चौथे चरण में इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय क्रांति को बीजेपी के संगठन ने बम बम कर दिया, तो छिंदवाड़ा में भी नकुलनाथ को घेरने के लिए एड़ी चोटी कर दी। जाहिर है बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी थे, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी खूब पसीना बहाया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अकेले किला लड़ते दिखाई दिए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 अप्रैल से 11 मई के बीच 197 सभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा 56 रोड शो किए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 22 प्रत्याशियों के नामांकन खुद जाकर दाखिल करवाए। इसके अलावा 13 जिलों में रात्रि विश्राम किया और 185 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। यदि 2 अप्रैल से 11 मई के बीच उनके द्वारा की गई सभाओं की बात की जाए तो 142 जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया, जबकि 55 रथ सभाएं भी ली। हालांकि कांग्रेस ने भी चुनाव में पूरी ताकत लगाई है। मतदाता लोकसभा चुनाव 2024 में किसे आशीर्वाद देगा, इस बात का पता 4 जून को चलेगा। बहरहाल इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप बीजेपी का लक्ष्य था, तो कांग्रेस भी सीटों के इजाफे को लेकर आशान्वित है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस को अपनी जमीन वापसी के लिए अभी कड़ा संघर्ष करना है। तो वहीं बीजेपी को लक्ष्य हासिल करने के बाद निरंतरता बनाए रखना होगी। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो 4 जून को क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी और अभी तक क्या कुछ किसने ताकत झोंकी है, कौन सा दल कितना आश्वस्त है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव जुड़ गई हैं। रोशनी जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के साथ वंदना जी भी मौजूद हैं। मुक्ता जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से चौथे फेज में 8 सीटों पर मतदान संपन्न हुए हैं और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं। अगर कंप्लीटली मतदान प्रतिशत देखें 29 सीटों का, तो 4% के लगभग मतदान कम हुआ है पिछले बार की तुलना में। किस तरीके से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, कौन सा दल कितना आश्वस्त है? आपने लगातार चर्चा हम और आपने की है, क्या कुछ फिलहाल आप तस्वीर देख रही हैं मतदान संपन्न होने के बाद की? मुक्ता जी देखिए, जैसे पहले 2 चरण में मतदान बिल्कुल कम था, उसके बाद बीजेपी चिंतित थी। 3rd फेज में थोड़ा सा बढ़ा और चौथे फेज में कल जो 4th फेज था उसमें अच्छा खासा मतदान हुआ। उसके बाद बीजेपी के खेमे में उत्साह का माहौल है कि मतदान बढ़ गया। कार्यकर्ताओं ने जो पर बूथ 370 वोट्स बढ़ाने की बात थी, वो सारी बातें। लेकिन देखिए, कांग्रेस खेमे में लगातार हम अगर चारों चरण की बात करें तो कांग्रेस खेमे में यह मानना है कि जिस तरह से वोट प्रतिशत घटा है, इसका मतलब जनता उदासीन है, मोदी की गारंटी उतना काम नहीं कर रही है। और कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी को उतने सीट्स नहीं मिलेंगे। भले ही 400 पार का नारा है, लेकिन 200 या 225 सीट्स आएंगी, ये कांग्रेस का मानना है। लेकिन कल जब बीजेपी जब चौथे चरण में जिस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, हालांकि जो पिछले बार के आंकड़ों से हम कंपेयर करें तो फिर भी कम है, लेकिन कल जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से वो उत्साह से लवरेज आए, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, बस अब
सब ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें जो है 4 जून के बाद क्लियर होगी कि मतदाता क्या सोच रहा है, क्योंकि इस बार अगर हम देखेंगे तो जनता बहुत साइलेंट है, बहुत ज्यादा कोई कुछ कह नहीं रहा है कि क्या मोदी की गारंटी वाकई चल पा रही है, क्या मोदी के फेस पे जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है क्या वो चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री के दूसरे चरण के बाद भाषण सुने, जिस तरह से घुसपैठिए, मंगलसूत्र और इस तरह की जो बातें आई, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो राहुल गांधी को अगर आप सुनेंगे तो वो लगातार बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मतलब मैं उनके भाषणों की बात कर रही हूं, वो लगातार कह रहे हैं कि पीएम मोदी का जादू नहीं चल रहा है, इंडिया गठबंधन जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोनों पार्टीज के अपने अपने दावे हैं, अपने आरोप है, प्रत्यारोप है, लेकिन पूरी तस्वीर तो क्लियर जो है वो 4 जून के बाद होगी। अब वंदना जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं वो कैसे एनालाइज कर रही हैं ये चारों चरण के चुनाव। हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कैसे आप एनालाइज कर रही हैं वंदना जी? जी नमस्कार मुक्ता जी, इस पैनल को भी नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि जो चौथा चरण था वो सक्सेसफुल रहा, उसमें वोटिंग परसेंटेज जितना हमने डिज़ायर किया था, जो हम चाह रहे थे वहाँ तक पहुँचा। रही बात चुनाव जीतने और हारने की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 में जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत प्राप्त करी थी, इस बार हम कॉन्फिडेंट है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा सीटें हम इस बार जीतकर अपनी सरकार बनाएंगे। उसका कारण है, देखिए उसका कारण है हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन। आपने देखा कल किस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये बात कहा कि सब ठीक है और हम ही जीत रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं आता है। देखिए कोई परीक्षार्थी जो निरंतर अभ्यास करता रहता है तो वो इस बात के साथ कॉन्फिडेंट रहता है कि परीक्षा में वो जब भी बैठेगा तो वही उत्तीर्ण आएगा, और जो परीक्षार्थी सिर्फ परीक्षा के समय पढ़ाई करता है वो कैसे उत्तीर्ण आ सकता है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर 5 सालों तक ग्राउंड पे जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच में जाके कार्य करता है, जाके जितनी भी जन हितैषी योजनाएं चाहे केंद्र की हो प्रदेश की हो उन्हें लाभार्थियों तक पहुंचाता है, हितग्राही उसका लाभ कैसे ले इस बात को भी उन्हें बताता है। सारी चीजें हमारे जो मोर्चे हैं इन सब चीजों के लिए हमारे मोर्चे निरंतर कार्य करते रहते हैं। हम चुनाव की प्रक्रिया में रहने वाली पार्टी है। उसी और अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो देखिए इनके यहाँ तो अभी इनका जो लीडरशिप है वही स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। जीतू पटवारी जी एक बहुत बड़े फेलियर साबित हुए हैं। उनके आने के बाद से पार्टी में तितर बितर मच गई है, गुटबाजी मची हुई है। कमलनाथ जी की कांग्रेस, दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस, एक और केंद्र में राहुल गांधी जी की कांग्रेस, जीतू पटवारी जी की कांग्रेस। तो ये जो इन लोगों की आपसी फूट है वही इन्हें ले डूबेगी। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने देखा किस प्रकार से जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपने प्रत्याशी को रोक नहीं पाए अपनी पार्टी में। उन्होंने अगर उचित सम्मान, उचित न्याय उसके साथ किया होता तो आज माननीय अक्षय बम जी हमारी पार्टी में नहीं होते। तो यही सबसे बड़ा लीडरशिप फेलियर जीतू पटवारी जी का। साथ ही साथ उनके आपत्तिजनक बयान तो आप सुनते ही रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो ये महिला विरोधी चरित्र है, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी की हार का कारण बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम वो लोग हैं जो अपनी रेखा बड़ी करने में विश्वास करते हैं, दूसरे की रेखा छोटी करना हमारा कार्य नहीं है। ठीक है, देखिए आपके तमाम आरोप प्रतिक्रिया उस पर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से मतदान प्रतिशत कम रहा है, क्या जो कांग्रेस दावे कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीर दिख रही है, क्या कांग्रेस ने वो दावे कर और जो मतदान प्रतिशत वाकई में पिछली बार की तुलना में कम दिखाई दिया है, चुनौती पेश की है आपके सामने वंदना जी? देखिए जब लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व है, जब चुनाव होता है, तो ये बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। निर्वाचन आयोग हो, जो रूलिंग पार्टी है वो, जो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है वो, साथ ही साथ मीडिया, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जागरूकता फैलाएं और मतदाताओं को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके घरों से बाहर निकालें। साथ ही साथ मतदाताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक नागरिक होने के नाते अपना नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। तो देखिए ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसमें सबका साथ होना जरूरी है। और उसमें अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मीडिया की बात
बात करें, चुनाव आयोग की बात करें, तो सब निरंतर इस कार्य में लगे रहते हैं, ठीक है। जागरूकता। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आपसी फूट अंतर कलह के कारण हताश निराश होकर अपने घरों में बैठ गए हैं। जीतू पटवारी जी के आने के बाद से कमलनाथ जी के गुट के लोग हैं, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, और यही सब कारण है जिसके कारण कांग्रेस का जो वोटर है वो घरों से बाहर नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी के वोटर एज इट इज निकल रहे हैं, और हमारे लिए मतदान प्रतिशत अच्छा हुआ है और हम 29 सीटें जीत रहे हैं, ये तय है। आप देखिएगा 4 जून को 29 के 29 कमल खिलकर रहेंगे और भगवा मैं होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो प्रतिक्रिया रहेगी। रोशनी जी, आपके पास आ रहा हूं। और जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है वो कांग्रेस का वोटर वोट करने नहीं निकला है, हताश निराश नजर आया है, ये बात है बीजेपी का कहना है। तमाम तरीके से आरोप भी और बयानबाजी का दौर हम इससे पहले देख रहे हैं, जब लगातार जीतू पटवारी के बयानों को लेकर सियासत गरमाई। क्या कुछ आप देख रहे हैं? जीतू पटवारी के नेतृत्व में कितनी मजबूती से आपने चुनाव लड़ा है, और जो की बातें वंदना जी कह रही हैं, इन सबका निचोड़ देखें तो 4 जून को क्या कुछ तस्वीर आप देख रही हैं? कितने सीटें मध्य प्रदेश में आपके हाथ में आ रही हैं? ऋषभ जी, मैं नमस्कार करती हूँ मुक्ता जी, वंदना जी को भी, और शुभकामनाएं दूंगी 4 जून के लिए भी एक दूसरे को कि अच्छे परिणाम आए। तो चूंकि जो मेरी बहन बात कर रही थी पन्ना जी, कि आप देखिए कि चाहे प्रदेश की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो, आज पूरे देश में आप देख सकते हैं कि हर जगह, केवल मध्य प्रदेश नहीं, चाहे आप बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मैं अगर लगातार पूरे राज्यों को गिनना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि हर जगह मतदान परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। और इस बात से आप तय कर सकते हैं और दूरदृष्टि फैला करके हम देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रदेश की और देश में बैठी सत्ताधारी सरकार के प्रति युवाओं की बेरोजगारी की नाराजगी है, महिलाओं के बढ़ते अत्याचार की नाराजगी है, किसानों को एमएसपी और उनकी गारंटी, झूठी गारंटी का वादा करने की नाराजगी है। तो ये जो छोटे जो व्यापारी है उन पर जीएसटी, अनावश्यक जीएसटी लगाने जैसी ये नाराजगी, तो ये लगातार जो नाराजगी दिख रही है पूरे देश में, मुझे लगता है आज वो एक कारण है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो वोटर्स हैं वो इस बात को लेकर बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर उनके पास कभी जवाब नहीं रहे। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अलग अलग तरीके के अनावश्यक रोशनी जी आपके इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आप ये बताइए कि अगर आपके पास, मैं बार बार आपसे हर डिबेट में पूछती हूँ ये बात, आज भी पूछती हूँ कि अगर आपके पास इतने गंभीर मुद्दे हैं तो इनको लेकर आप जनता के बीच में क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? आखिर जनता आपको बार बार क्यों नकार रही है? अगर आपके पास इतनी लंबी फेहरिस्त है तो उसको लेकर आप जनता के बीच में उतरिए। आखिर आप कहाँ फेलियर साबित होते हैं? आप अपना एनालिसिस करिए, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले देखिए कि 3 उंगलियां आपके ऊपर उठ रही है। और रही बात बेरोजगारी की, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, आवाज जो दर्शक है उनको क्लियर नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि ठीक है वंदना जी आपने अपनी बात रखी है, रोशनी जी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आता हूँ वंदना जी आपके पास। देती हूँ जी वंदना जी बोलने में पूरा समय इन्हीं को देती हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, इसलिए डिबेट को बीच में इंटरप्ट करने की आदत लेकिन रोशनी जी देखिए, आपने तमाम मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम होना, क्या एक फॉर्मूला कोई ऐसा है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो सत्ताधारी दल को ही नुकसान होगा? क्योंकि ऐसा कई बार कई राज्यों में इसको फॉर्मूले को उल्टा भी देखा गया है। तो कोई अगर वोटर नहीं निकला है तो ये भी हो सकता है कांग्रेस की नाराजगी हो, या ये भी हो सकता है कि बीजेपी की नाराजगी हो। इसमें एक परसेप्शन बना देना कि वोटर नहीं निकला है तो सत्ताधारी दल को नुकसान है। कि अगर हम वोटिंग परसेंटेज कम होने के अनुमान को अगर आंकते हैं तो हम पुराने इतिहास को भी देखें। लेकिन कई जगह ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, कई राज्यों में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहां वोटिंग प्रतिशत कम रहा और सत्ताधारी को फायदा हुआ। देखिए 1977 में भी 50% वोटिंग हुई थी, और 1984 की हम बात करें 56% के आसपास वोटिंग हुई थी, और उस समय कांग्रेस की बहुत अच्छी सरकार पूरे जनमत के साथ बनी थी। तो अगर हम इस बात को स्वीकारें, लेकिन ये चिंता का विषय दोनों जगह के लिए है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
सरकारी संस्थानों का उपयोग करके, चाहे वो इंदौर का एक दृश्य ले लीजिए, जी, जी। सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो एक शहरी इलाका है, शहरी क्षेत्र है, जहां बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड पर्सन है, उसके बाद भी उनको आपको अवेयर करने की या समझाने की या देश में किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो भली भांति जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज किस प्रकार से कम रहा, ये सब हर दल उसके लिए प्रयास करता रहा। और हम चूंकि संवैधानिक अधिकार को बनाए रखने के लिए नोटा की अपील कांग्रेस ने की, क्योंकि आज जो नकारात्मक वातावरण ये हर जगह भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फैलाने का काम कर रही है, तो इनको जनता के द्वारा ये जनता की अपील थी कि अगर हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में किया है उसके खिलाफ हम नोटा को ठीक है रोशनी जी, लेकिन कितनी सीटें आपकी आ रही हैं इस बार, कितना आपका आकलन है? देखिए, हम मुझे लगता है कि 15+ हम सीटें हमारे खाते में आएंगी, क्योंकि जो जनता के बीच में हमने अपने मुद्दों को पहुंचाया है। जिस तरीके से बेरोजगारी, अभी मेरी बहन पेपर में बैठने की बात कह रही थी, तो मुझे लगता है कि लगातार नीट, पटवारी के जो पेपर लीक हो रहे हैं, भाजपा की भी योजनाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, और इसी का जो है परिणाम ये 4 जून को जरूर भुगतेंगे। और मुझे लगता है बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, जो 29 सीटों का ये लगातार दावा करते रहते हैं, इसलिए इस बार इनका ये खोखला दावा भी मुझे लगता है जनता इनको जरूर ठीक है। देखिए वंदना जी, यहाँ पर कई दावे हैं कांग्रेस के, लेकिन जिस तरीके से 15+ सीटों का रोशनी जी दावा कर रही हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास मुद्दे इस बार थे, ये बात निश्चित तौर पर सही भी है, क्योंकि 10 साल से आपके केंद्र में सरकार है, तो महंगाई, बेरोजगारी, काफी मुद्दे कांग्रेस ने देश भर में उठाए हैं, तो इतना असर इनका हुआ है, लेकिन 15 सीट का दावा जो रोशनी जी कर रही हैं उस पर आपका क्या कहना है वंदना जी? देखिए, ये कह रही हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम श्योर हैं कि हम जीत रहे हैं और 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस किसी बिना कारण के नहीं आता है, इसके पीछे कारण है, हमने कार्य किए हैं, हमने जनता के बीच में कार्य करे हैं, विकास की बात करिए, विकास के एजेंडे पर हम बात करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आप भाषणों को सुनिए, 50 मिनट के भाषण में 40 मिनट तक वो हमेशा 2037 तक भारत के लिए क्या क्या करना है, क्या योजनाएं लानी है, किस प्रकार से भारत का कल्याण करना है, वो यही बात करते हैं। कांग्रेस को तो कहना ही नहीं चाहिए कि हम नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। नकारात्मकता ये कहलाती है जब एक पार्टी जो देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो, वो नोटा के लिए अपील करने लगे, मतलब लोकतंत्र की हत्या करने लगे। एक पार्टी जो एक जमाने में इस देश को रूल करती थी, आज उस पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए वो कह रहे हैं कि आपने मौका ही नहीं छोड़ा उनके प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेशर डालकर अपने पक्ष में कर लिया, तो कैसे वो उनको आप इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं? अरे तो भाई, आपको किसने बोला था कि जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए? आपकी लीडरशिप में फेलियर है, तो हम, आपका खुद घर कांच का है, आप हमारे घर पर पत्थर मारते हैं। आप अपनी लीडरशिप को क्वेश्चन मार्क लगाइए ना, कि वो तो इंदौर के ही हैं, उन्होंने नहीं रोक पाए। आप एक तरफ देखिए, विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सारे बूथों को मजबूत करने की बात करते हैं। 64,500 से अधिक जितने बूथ हैं, उस प्रत्येक बूथ पर वो पहुंचते हैं। वो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं। 17,000 बूथ जो हमारे कमजोर थे, जो हम हारे थे, उन पर तो उन्होंने निरंतर दौरे किए हैं, उन्होंने मजबूत करने का काम किया है, बूथ बूथ पर मोदी अभियान चलाया है। तो ये कहलाता है कार्य करना। और वहीं एक और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के हाल देख लीजिए कि अपने प्रत्याशी नहीं रोक पा रहे हैं, अपने पार्टी का पलायन नहीं रोक पा रहे। 4 लाख से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जीतू पटवारी जी के ऊपर। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 4 जून के बाद तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा मांग लेना चाहिए, अगर कांग्रेस चाहती है कि भविष्य में अपनी बिसात बचा कर रखे। रही बात ये जो डबल डिजिट में सीट्स लाने की बात करती है, मुझे ये समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी कभी ये दावा क्यों नहीं करती कि हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि इन्होंने कार्य ही नहीं किया। जब जब सत्ता मिली, लूट खसोट मचा के रख दी, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाकर रख दिया, तबादलों की
सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो ये कैसे बोलेंगे कि हम 29 जीत रहे हैं? ये कभी ठीक है नहीं बोल रोशनी जी, सकते। देखिए जिस और तरीके से double वंदना digit जी में कह कभी रही नहीं हैं, जीतेंगे, और साथ 0 ही सीट्स जीतेंगे। दल बदल का जो सिलसिला काफी हमने देखा, जो विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद लोकसभा चुनाव के चौथे चरण तक हमने कई जगह देखे, जैसा कि दावा भी किया गया कि देश भर में 16 लाख कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आप संगठन का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जमीन पर हम पहुंचे हैं, जनता के बीच गए, हमें पता है कि 15+ सीटें आप मध्य प्रदेश में ले आएंगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता अगर पहुंचे, क्या इसका नुकसान आपको नहीं होगा? निश्चित तौर पर आप बातें कह रही हैं, दावे कर रही हैं, और दूसरी तरफ एक तथ्य ये भी आता है कि जो विधानसभा चुनाव के आपके वोट बैंक है, जो आपकी सीटें हैं, वो लोकसभा में उतनी कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। तो कैसे इन चुनौती का समाधान आपने किया है? क्योंकि जो आरोप या जो बातें बीजेपी कह रही है, उसमें थोड़ी दम तो दिखाई देती है। रोशनी जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और जिस तरीके से ये अपने शासन को चला रहे हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता जानती है। आज ये मध्य प्रदेश की जनता और जो अन्य दल हैं, जिस तरीके से सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके उनको दोषी बनाकर जिस तरीके से ये सत्ता में बैठने का जो दुरुपयोग और जो साहस कर रहे हैं, मुझे लगता है इस बात का जवाब मिलेगा। 2018 का मुझे लगता है दृश्य नहीं भूलना चाहिए वंदना जी को, कि कांग्रेस की सरकार ताल ठोककर मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। अगर आप इतने ही अभिमानी और अपने आप को सत्यता और विश्वास पे चलने वाली पार्टी कहते हैं, बहुत सनातनी कहते हैं, मुझे लगता है जरा सनातनी का मतलब भी बता दीजिएगा। ये ताल ठोक के सनातनी सनातनी खुद को कहते रहते हैं। सनातनी वो होता है जिसके हृदय में परमात्मा वास करते हैं, सनातन की डेफिनेशन ये होती है। लेकिन अगर इनके चरित्र में कालापन नहीं है तो आपको क्या जरूरत थी अक्षय बम जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं रोक पाए। अगर उस पर किसी तरीका सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है निर्णय उनके खिलाफ, ठीक है रोशनी, समय कम है, बहुत कम शब्दों में आप टिप्पणी जो जाऊंगा। है लगी जिस व्यक्ति को, उसको खोटे सिक्के को आपको ज्वाइन करवाने की क्या जरूरत थी? आज पूरा मध्य प्रदेश इस बात को जानता है। ठीक है रोशनी जी, समय हमारे पास, क्विक रिएक्शन वंदना जी आपका, फिर मुक्ता जी के पास आ रहा हूं मैं। शायद ये दोबारा कभी उठ नहीं पाएंगे, मुझे लगता है। रोशनी जी, ये लोकतांत्रिक देश है और कहा जाता है ना, प्यार और जंग में सब जायज है। उसी प्रकार से लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है, वो जिस राजनीतिक पास आ रहा हूं, तमाम चर्चा हो सकती है। कितने दावों में, किसके दावों में कितना दम आप देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल दोनों पार्टी अपने अपने दावे कर रही। हालांकि रोशनी जी ने 15 कहा है, लेकिन अगर हमने जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात की है, उन्होंने लगातार ये कहा है कि 5 से 6 सीट कांग्रेस जीत रही है। बीजेपी हालांकि 29 का 29 दावा कर रही है, 28 उसके पास था ही 2019 में, उससे पहले 27 सीट थी। तो कॉन्फिडेंस एक बने रहना बीजेपी का स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स उतारे, इस बार देखिए, इस बार के लोकसभा में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स चुन के अच्छे उतारे हैं। एक टक्कर तो दी है, बहुत जगह कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर दी है, कांटे की टक्कर रही है। अब 29 सीट्स बीजेपी का दावा है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता वो कहते हैं 5 से 6 सीट। अब ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। निश्चित तौर पर 4 जून को ये तस्वीर साफ होगी। दावे अपने कई हैं, लेकिन कांग्रेस अगर इतनी सीट भी लाने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने पेश की है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा 4 जून को क्या तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वंदना जी आपका, रोशनी जी आपका और मुक्ता जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार अब दावों का सिलसिला शुरू हो गया है, और लेकिन 4 जून को क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस अब दावा कर रही है कि 15 सीट भी वो ला सकती है, लेकिन बीजेपी अपने 29 के दावे पर, 29 सीटों के दावे पर कायम दिखाई दे रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।